जमीन का लूट के मुद्दे पर हमेशा खून बही है, और खून बहना या हम मरेंगे या उसको मारेंगे। जहां जहां दलाल को देखो, जहां जहां जो है हमारे कोई भी पदाधिकारी को देखो गलत ढंग से करता है, तो आपको बिरसा मुंडा के तर्ज पर सेंद्रा करने की आवश्यकता है। दलाल तबके के लोग और नौकरशाह जो बाहर के लोग हैं जो लूटने के लिए आया है, और सरकार भी कहीं ना कहीं उनको संरक्षण दे रही है। हमारा खतियान को फाड़ा जा रहा है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही किसी का। कहाँ है नियम कानून और सरकार? रांची और रांची के आसपास के इलाकों में जिस तरीके से लगातार जमीन लूट का विवाद सामने आ रहा है, उससे आदिवासी समुदाय में आक्रोश, गुस्सा जो है वह कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आदिवासी समुदाय की जमीन को कैसे बचाया जाए, कैसे संरक्षित किया जाए, इसको लेकर के लगातार आदिवासी संगठन के लोग कहीं ना कहीं बैठक आयोजित करके इन विषयों पर बातचीत करते हुए भी दिखाई देते हैं। आज इसी के तहत राजधानी रांची के धुमकुड़िया भवन में आदिवासी समन्वय समिति की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में रांची और रांची के आसपास के इलाके में जिस तरह से भूमाफियाओं के द्वारा और नौकरशाहों के मिली भगत के द्वारा आदिवासी समुदाय का गलत तरीके से जमीन को बेच दिया जा रहा है, उस पर जबरन कब्जा कर लिया जा रहा है। धार्मिक जमीन की बात हो, पहनई जमीन की बात हो, भूमिहरी जमीन की बात हो, या फिर ऐसे जो तमाम जमीनें हैं आदिवासी समुदाय की, उन जमीनों को कैसे बचाया जाए। क्योंकि झारखंड अलग होने के बाद झारखंड प्रदेश का तो विकास नहीं हुआ, लेकिन इस प्रदेश में आदिवासी समाज का जमीनों का लूट घसोट जो है वो बड़े ही तेजी से कहीं ना कहीं हुआ है। और लगातार इस प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि 23 वर्ष का सफर जब झारखंड पूरा कर रहा है, ऐसे वक्त में कई आदिवासी जो नेता रहे, जो अगुवा रहे हैं, उन लोगों की भूमाफियाओं के द्वारा जो है वो सरेआम गोली मार करके हत्या कर दिया गया है। आज कहीं ना कहीं यह आक्रोश या गुस्सा या पूरे आदिवासी समुदाय में दिखाई दे रहा है। इसको लेकर के राज्य के मुख्यमंत्री भी चिंतित है कहीं ना कहीं, और आदिवासी समाज के जो अगुवा है वो तो चिंतित है ही है। हमारे साथ आदिवासी समन्वय समिति के कई पदाधिकारी हैं, उन लोगों से थोड़ा बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो जमीन आदिवासियों का है जो लूटा जा रहा है, जिस पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, आदिवासी समाज के जो अगुवा हैं जो सामाजिक नेतृत्व करते हैं, उनकी जिस तरीके से हत्या कर दी जा रही है, आखिर इन तमाम चीजों को कैसे संरक्षित करने के लिए ये लोग रणनीति बना रहे हैं, क्या इन लोगों की रणनीति है, कैसे इन लोग आगे जो है इसको काम करेंगे, इस पर काम करेंगे। इन तमाम विषयों पर जो आदिवासी समन्वय समिति की बैठक में जो आदिवासी सामाजिक अगुवा यहाँ पर आए हुए थे, उन लोगों से बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ प्रेम साहिल मुंडा है, आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष है। आज धुमकुड़िया भवन में आप लोगों का एक समन्वय समिति का बैठक हुआ। आखिर जिस तरह से आदिवासी समुदाय का जमीन लूट घसोट, उस पर जबरन कब्जा और आदिवासी समाज के जो अगुवा हैं उनकी हत्या कर दी जा रही है, आखिर उसको लेकर के क्या रणनीति, कैसे इस पर आप लोग काम करिएगा? देखिए, आदिवासियों को जमीन बचाने के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि ये पहले लड़ाई करनी चाहिए हम लोग का लेट हो गया है। लेकिन आज की जो हमारी बैठक थी, ये कहीं ना कहीं हम लोग 2-3 महीना से हम लोग लगे हुए थे। विभिन्न कई बार हम लोगों ने यहाँ बैठक किया, और आए दिन देखते आ रहे हैं कि दिनों दिन हम लोग बैठक कर रहे हैं सरकार के पक्ष से और आंदोलन के पक्ष से, लेकिन देख रहे हैं कि जमीन का रेट और बढ़ता जा रहा है। कहीं देख रहे हैं कि फर्जी हुक्मनामा बना करके और फर्जी इस्तीफानामा बना करके, या तो जो है गोदनामा दिखा करके, या अनेक प्रकार के जो जितना हथकंडा लगाना चाहिए दलालों को सीओ के यहाँ मिल करके वो किया जा रहा है। अभी आप देखे होंगे कि ये बरगांव के क्षेत्र में भूमिहरी जमीन को देख रहे हैं कि उसकी जब हम जांच करेंगे उसकी खाता पर, तो जनरल का जो है वहां पर रसीद कटा जा रहा है, जबकि सीएनटी एक्ट की धाराओं में कभी भी जो है भूमिहरी जमीन, खुदकशी जमीन जो है बिक्री नहीं किया जा सकता है। अब यदि कोई विकास के मामले पर हो तो ये उपायुक्त के जो है परमिशन के बिना नहीं हो सकता है। इस तरह की बातें आ रही है। तो इस कड़ी को लेकर के आज विभिन्न संगठन के लोग, जो हम समझते हैं कि 30-40 संगठन के प्रतिनिधि बैठे हुए थे, और हम लोगों ने निर्णय लिया है आदिवासी समन्वय समिति के तत्वाधान में कि 28 नवंबर 2023 को उपायुक्त कार्यालय में जो है हम लोग विराट धरना देने का काम करेंगे, क्योंकि जमीन का लूट अभी भी अफसरशाह नहीं डर रहा है और यहाँ के सीओ नहीं डर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है, हमारी लड़ाई दलाल से है और सीओ से है, क्योंकि आए दिन देखते हैं, जहां भी देख लें, जहां देखेंगे गांव में हजारों एकड़ जो बिकी जा रही, तो फर्जी हुक्मनामा दिखा करके या किसी अन्य मामले को लेकर के। तो इसी कड़ी को लेकर के
हम लोग का महाधारणा है और ये आंदोलन की शुरुआत है। दादा, लेकिन जिस प्रदेश में सीएनटी एसपीडी जैसा कानून है, आखिर उस प्रदेश में आदिवासियों की जमीन को कोई गैर आदिवासी कैसे खरीद ले रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं पहले हम लोग कहते थे कि झारखंड में संविधान खतरे में है, सीएनटी एक्ट खतरे में। हमें तो लगता है कि संविधान खतरे में नहीं, संविधान समाप्त हो गया है। इसलिए अब कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए कैसे, जब सीएनटी एक्ट की धाराओं में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी भूमिहरी जमीन को आप ले नहीं सकते हैं, डिग्री नहीं किया जा सकता है, तो कैसे, कौन सी बात, कौन सा केस में आप डिसीजन दे दिया भाई? दूसरी बात ये कहना चाहते हैं, खुदकटी जमीन में भी ऐसे मामले आ रहे हैं और गरही जमीन में मामले आ रहे हैं और जरपेशकी जमीन में मामले आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ की नौकरशाही, राजतंत्र के सफेद पोश कहने से कोई हिचक नहीं, सरकार के तंत्र की तरफ से भी और दलाल के तंत्र के तरफ से भी, ये सभी मिली भगत के तौर पर आते हुए हमारी जमीन को कहीं बेचा जा रहा है। अकेले कोई नहीं खरीद सकता है, बिक्री नहीं किया जा सकता है। इसमें कहीं ना कहीं दलाल तबके के लोग और नौकरशाह जो बाहर के लोग हैं, जो लूटने के लिए आया है, और सरकार भी कहीं ना कहीं उनको संरक्षण दे रही, जिस कारण हमारा जमीन तो आदिवासी समुदाय, चाहे वो भूमाफिया की बात हो या फिर चाहे नौकरशाहों की बात हो, सीधे तौर पर क्या क्या चेतावनी देंगे उनको? क्या हम चेतावनी ये देना चाहते हैं कि अभी जैसे अब हम लोग संवैधानिक तौर पर डेमोक्रेटिक राइट है और संवैधानिक तौर पर हम लड़ाई करेंगे, लेकिन अभी लगता है कि नहीं होने पर तो कहीं ना कहीं संग्रह करने की आवश्यकता है। क्योंकि बताइए, रूल ऑफ लॉ नहीं चल रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, हमारा खतियान को फाड़ा जा रहा है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही किसी का। कहाँ है नियम कानून और सरकार? तो हम यही कह सकते हैं, समाज से अपील भी करेंगे, जहां जहां दलाल को देखो, जहां जहां जो है हमारे कोई भी पदाधिकारी को देखो गलत ढंग से करता है, तो आपको बिरसा मुंडा के तर्ज पर संग्रह करने की आवश्यकता है। संविधान के लड़ेंगे हम जरूर, लेकिन संविधान में रूल ऑफ लॉ कानून हमारे पक्ष में नहीं आएगा, हमारे लोग न्यायपालिका विधायिका सब हमारे पक्ष में नहीं आएंगे, तो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं हम बिरसा आंदोलन के तर्ज पर हमें आंदोलन करना पड़ेगा और समाज को जो है कहना चाहते हैं कि जहां जहां दलाल को देखें, जबरन जमीन हड़पना चाहता है तो उसको संग्रह करने का काम करें। दादा, एक सवाल और इसमें निकल करके आता है कि आदिवासी समुदाय के लिए खास करके एसटी थाना का निर्माण किया गया है, जहां पर आदिवासी समाज से जुड़ा हुआ जो भी विवाद है, अनुसूचित जनजाति का जो भी विवाद है, उस विवाद को कहीं ना कहीं वहां पर सुलझाया जाता है। लोग वहां पर अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं। उसके बाद भी आपका यह आरोप है कि कई केसेस जो है थाना तक पहुंचता है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं होता है, उसका कोई सॉल्व नहीं होता है और आदिवासी समुदाय कहीं ना कहीं भटकता हुआ नजर आता है और आखिर जाकर के अंतिम जो है सो सांस लेता है। ये बात आपने सही कहा कि जब भी जमीन के मामले होते हैं, या तो सामान्य थाना चले जाते हैं या एसटीएसी थाना में चले जाते हैं। सामान्य थाना में तो इसकी जो है कोई कार्रवाई नहीं करता है, वो थाना के लोग मोटी रकम लेके कहीं ना कहीं दलाल के पक्ष में काम करते हैं और सामान्य जो व्यक्ति है, जो गरीब तबके के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग, उसको अविलंब जो है केस करने का काम करता है। जबकि अनुसंधान करना चाहिए और जमीन के मामले को, केस को जो है एसडीओ के भेजना चाहिए, तो जो जीतेगा उसका ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं करके बहुत जो है एक पक्षीय जो है बात पुलिस वाले लोग करते हैं। रही बात एसटीएसी थाना का, एसटीएसी थाना में भी हम देखते हैं कि हमारे एक मामला, हम समझते हैं कि 10-20 मामला देते हैं तो हमें लगता है कि 4-5 पर ही केस होता है, बाकी बात अधर में रह जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं, अभी बातें भी हुई थी, या एसपी महोदय रांची के जो बैठक भी किए थे कि 200 जो है मामले पेंडिंग है। तो पेंडिंग क्यों रखते हुए? केस तो करो, अनुसंधान तो करो कि कैसे किया है। कभी भी जो है 1-2 बार झूठ हो सकता है, लेकिन 100% कभी भी एसटी-एससी लोग झूठ नहीं होते हैं। और हम कहना चाहते हैं यहाँ की सरकार से, यहाँ के वरीय पुलिस अधीक्षक से कि एसटी-एससी थाना में जो भी जाएं अविलंब कार्रवाई किया जाए, क्योंकि तो ये देखने को मामले में आया है। आपका भी सवाल है कि एसटी-एससी थाना में भी कार्रवाई कम से कम नहीं करता है, तो हम अविलंब कहते हैं कि एसटी-एससी थाना में जो भी मामले आए कार्रवाई किया जाए, नहीं तो पुलिस पदाधिकारी एसटी-एससी थाना में भी हम लोग इसका विरोध और विद्रोह करने का काम करेंगे। कल टीएससी का बैठक हुआ, बैठक में जो कुछ भी डिसीजन लिया गया है उसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया? हमको इस तरह से देखते हैं, ये पहले की मांग थी और पहले थाना हम लोग का जो है 2-3 थाना हुआ करते थे, लोहरदगा जिला हुआ करता था। लेकिन जो अभी थाना के मामले में जो बदलाव करने की, संशोधन करने की बात आई है, इसका हम स्वागत करते हैं। क्योंकि ये थाना का मामला, जैसे कोई खूंटी का व्यक्ति रांची में जमीन नहीं ले सकता है, रांची का व्यक्ति जो है वो लोहरदगा में नहीं ले सकता है, तो ये स्वागत योग है। थाना का बदलाव होना चाहिए आदिवासियों के हित में। आदिवासी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि आदिवासी के हित में यदि नियम कानून से जमीन नहीं लेता है तो हमारे शोषक वर्ग के लोग
यही मामला को उठाते हुए हमारे लोगों को केस करते हैं और जेल भेजने का काम करते हैं। इसलिए थाना का जो संशोधन किया जा रहा है कि थाना मामले में आदिवासी जमीन खरीद सकता है। हाँ, एक बात है कि कम से कम लिमिटेड जो है जमीन लेने की प्रोविजन होनी चाहिए, और जहां तक आदिवासी के हित के लिए बात हो हमेशा संशोधन होते रहना चाहिए। यही हम कहना चाहते हैं। एक सवाल अब मैं आपसे आखिरी सवाल लूंगा। मैं लगातार आदिवासी सामाजिक अगुवा इसी तरीके से बैठक करके जमीन बचाने की जो है वो मुहिम चलाते रहते हैं, और लगातार झारखंड अलग होने की बात की अगर मैं बात करूं तो 23 वर्ष हो गया है, और इस 23 वर्ष में कई आदिवासी सामाजिक अगुवा ने अपने प्राणों की आहुति दे दी इसी जमीन को बचाने के लिए, समाज को संरक्षित करने के लिए। वो शहीद हो गए, और इसी तरह यह सामाजिक अगुवा के लोग बैठक करके जो नौकरशाह हैं, डीसी हैं, एसपी हैं, एसएसपी हैं, डीआईजी हैं, डीजीपी हैं, मुख्यमंत्री, उन तमाम लोगों से कहीं ना कहीं वो गुहार लगाते रहते हैं। उसके बावजूद भी इस प्रदेश के भीतर आदिवासी सामाजिक अगुवा की न तो हत्या रुक रही है और न ही समाज की लूट और जबरन जो है कब्जा रुक रहा है। ये बात सही है कि अभी हम लोग बिरसा मुंडा जयंती समारोह के अवसर पर हैं, और इस महीना पूरा बिरसा मुंडा जयंती समारोह चलेगा। बिरसा भगवान का भी यही लगाया था, जमीन, जल जंगल जमीन, जमीन और धर्म, और जमीन को बचाने के लिए, और उन्हीं का देन है कि आज सीएनटी एक्ट का जो है यहाँ पर बना। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हमारी जो हत्याएं होती है, हम देखना चाहते हैं कि अभी सुरेश मुंडा का हत्या हुआ, हो सकता है मेरा भी हत्या हो जाए, लेकिन ये कारवां गिरेगी नहीं, हम जमीन बचाने के लिए रुकेंगे नहीं। हत्या जितना भी हो, हमारे पीछे हैं और भी आदिवासी समाज के लोग हैं, लेकिन ये हत्या का मूल कारण क्या है? हत्या का मूल कारण है यहाँ के नौकरशाह, यहाँ के शासन सत्ता पे बैठे वाले जो लोग हैं, वो लोग हैं, क्योंकि इतना बैठकें हो रही हैं, इतना वायलेशन हो रहा है, इसके बावजूद भी आप चिंतन करके आप टास्क फोर्स नहीं बनाते हैं, कमेटी बना दी है तो कमेटी का पता नहीं चल पाता है कि माननीय चंपई सोरेन जी क्या कर रहे हैं और स्टीफन मरांडी क्या कर रहे हैं। हमें तो नहीं लगता कि कोई एक भी निष्पादन हुआ है, निष्पादन हुआ है तो उसको प्रेस मीडिया में कहीं दिखाया गया क्या? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पेशल आयोग बनना चाहिए जमीन बचाने के लिए। स्पेशल आयोग बनने के बाद चेयरमैन को जानकार के लोग रहना चाहिए, और जो समाज से संगठन के जो लोग हैं उनको सदस्य बनाना चाहिए, और सरकार और समाज को मिलजुल करके जमीन बचाने का प्रोविजन करना चाहिए, नहीं तो हत्याएं रुकेगी नहीं। क्योंकि झारखंड में जमीन के मुद्दे पर हमेशा खून बही है, और खून बहना या हम मरेंगे या उसको मारेंगे, ये चर्चा चलता रहेगा। ये काम सरकार क्यों नहीं करती है? अपराधी तो अपराधी होता है, फिर जो अपराधी इस तरीके का क्राइम करता है, जो अपराध करता है, किसी जमीन के नाम पर किसी की हत्या कर देता है, तो प्रशासन ऐसे अपराधियों को सरेआम गोली मारने का आदेश जारी क्यों नहीं करता है? देखिए, सरकार कहीं ना कहीं भूमाफिया से संलिप्तता है। आप देखते होंगे, कहना नहीं चाहिए लेकिन आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो भी अंचल अधिकारी हैं, सुनने में आया है करोड़ रुपया देकर के स्थापित होते हैं। यहाँ का सीओ को करोड़, वहां का सीओ को 2 करोड़, तो भैया 2-3 करोड़ रुपया लेकर के वो कौन लेता है 2 करोड़? कहीं कहीं सरकार के पक्ष के लोग लेते होंगे उनको चोरी करने के लिए, तो कहां से उसकी रक्षा होगी? सरकार यदि संवेदनशीलता होता, यदि उसमें बिरसा मुंडा का रंग होता या सिद्धू कानू का रंग होता, तो जरूर वो आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए काम करते। तो कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के लोग और नौकरशाह के लोग और माफिया तत्व का गठजोड़ चल रहा है। यहाँ सिर्फ आदिवासी जमीन है, और आदिवासी जमीन को लूट करके पूंजीपति बनना है, सरकार को बनाना है। आज सबसे बड़ी चीज है, आज आदिवासी जमीन पर ही अरबों रुपया का खेल हो रहा है, और आने वाला समय जमीन का आंदोलन होगा, और इस आंदोलन को हम लोग बढ़ाएंगे और आदिवासियों की रक्षा करने का काम करेंगे, आदिवासियों की जमीन को लूट कर बचाने का काम करेंगे। 28 नवंबर को डीसी से आप लोग मिलने वाले हैं, ज्ञापन सौंपने वाले हैं, क्या अल्टीमेटम होगा? उस अल्टीमेटम के भीतर अगर कोई काम नहीं होता है तब आप लोगों का स्टेप क्या होगा, क्या रणनीति होगी? देखिए, 28 तारीख को जो हमारा सांकेतिक के रूप में जो है महाधरना है रांची के डीसी ऑफिस में, तो हमारी शुरुआती होगी एक मतलब क्या संकेत के रूप में। यदि उसके बावजूद भी यदि हरकत में नहीं आता है तो राजभवन के समक्ष देंगे, और राजभवन में भी नहीं होता तो पूरे राज्य में जो है चक्का जाम करेंगे। झारखंड बंद करने का भी हम लोग जमीन के मसले पर निर्णय लेके हम लोग करने का काम करेंगे।